हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं जीएसटी इन टेली प्राइम की। जीएसटी इन टेली प्राइम के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सर व्हाट इज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड व्हाट इज आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से अवेल की जाती है, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। अगर आप बिल्कुल बिगेनियर है इस चीज में, यानी कि जीएसटी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको, तो ये लेक्चर आप आराम से देखेंगे ना तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि सर व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहानी के माध्यम से सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। आपको ऐसा आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं होगा, तो आपको समझ में कहां से आएगा सर। चलिए समझते हैं। हम गए सर मिस्टर राम के पास। मिस्टर राम एक शॉप है। मिस्टर राम की क्या है सर? एक शॉप है। और हम गए मिस्टर राम के पास में, वो एक रजिस्टर्ड डीलर है। कौन है सर? रजिस्टर्ड डीलर है। उनसे हमने एलईडी परचेज की सर 1 लाख रुपीस की। कितनी परचेज की सर? 1 लाख रुपीस की हमने एलईडी परचेज की। उस पर उसने सीजीएसटी लगा के दिया सर 9,000 रुपीज और एसजीएसटी लगा बिल दिया सर उसने 9,000 रुपीज और टोटल उसने हमसे चार्ज किया सर 1,18,000 रुपये। अब सर बात समझो। हमने बोला कि सर आपके पास में क्या अथॉरिटी है कि आपने हमसे 18,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया। उसने बोला सर मेरे पास में जीएसटी नंबर है। हमने बोला ठीक है सर, आपके पास में जीएसटी नंबर है, आप चार्ज कर रहे हो। सर आप उसको पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, ये कैसी गारंटी? आपने चार्ज तो कर लिया हमसे, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? और गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करोगे सर? क्या पूरा 18,000 रुपये का पेमेंट करोगे क्या? उसने बोला नहीं, 18,000 का बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। अब वो हो गया कंफ्यूज कि उसने मेरे से 18,000 रुपये भी ले लिया और बोल रहा है कि मैं 18,000 रुपये का पेमेंट नहीं करूंगा। उसने बोला इधर आ, शांति से यहां बैठ, मैं तेरे को आराम से समझाता हूं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि मैं तेरे को सीधा सीधा खड़े खड़े बोल के समझा दूं। आराम से बैठ, मैं तेरे को समझाता हूं कि ये 18,000 रुपये में पूरा नहीं दूंगा मैं उसको। अब मैं कैसे देता हूं समझो यहां पे। चलो सर समझो। इसको बोलते हैं, अब गणित आती है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स होता क्या है ये तो हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में समझा था। इनपुट टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर आपने परचेस करते समय जो भी टैक्स पे किया हुआ है, चाहे आपने सीजीएसटी पे किया है, चाहे एसजीएसटी पे किया है, चाहे आईजीएसटी पे किया हुआ है, परचेस करते समय आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ है उसको बोलते हैं इनपुट। और आउटपुट का मतलब क्या होता है सर? सेल्स करते समय आउटपुट। आप समझो, श्याम बोल रहा है सर, वो मिस्टर राम बोल रहा है कि मैंने आपको गुड सेल्स किया। मैंने आपको क्या किया सर? गुड सेल्स किया। कितना सेल्स किया? 1 लाख रुपए का। आपसे जीएसटी कितना चार्ज किया सर? मैंने 9,000 रुपीज एसजीएसटी और 9,000 रुपीज सीजीएसटी, 18,000 रुपये मैंने आपसे चार्ज किया। ठीक है, ये 18,000। अब मुझे गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है सर? गवर्नमेंट को मुझे 18,000 रुपये देना होगा। ये है सर मेरा आउटपुट टैक्स। किसका? मिस्टर राम का आउटपुट टैक्स है ये। राम को गवर्नमेंट को देना है। अब उसे चार्ज तो कर लिया 18,000 रुपया, लेकिन आप किसको देना है? उसको गवर्नमेंट को देना है। अब वो बोलेगा रुको एक काम करते हैं सर, 18,000 रुपये मैंने उस पार्टी से परचेज सेल करते समय उससे कलेक्ट किए, मुझे गवर्नमेंट को देने। एक काम करता, मैंने जो परचेज किया, ये एलईडी मेरे घर में तो बनी नहीं है, तो मैंने भी किसी न किसी पर्सन से परचेज की होगी। सर मैंने किसी पर्सन से परचेज की, मैंने फॉर एग्जांपल XYZ से परचेज की। कितने में की सर? 80,000 रुपीज में परचेज की मैंने। अब उस पर 18% के टैक्स के हिसाब से मान लेते हैं सर 6,500 रुपए का टैक्स मैंने सीजीएसटी दिया और 6,500 रुपए का टैक्स मैंने एसजीएसटी दिया। टोटल सर मैंने 13,000 रुपीज का टैक्स ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को परचेज करने में दिया था। ये जो एलईडी मैंने परचेज की है ना, किसी पर्सन से परचेज करके सर मैं आपको सेल्स कर रहा हूं, तो जब मैंने परचेज की उस समय मैंने 13,000 रुपीज का टैक्स इस एलईडी पे दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा सर? ये 13,000 रुपये माइनस कर दूंगा, तो अब कितना बचेगा?
5,000 ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। कितना अमाउंट? 5,000 रुपीज का अमाउंट। अब वो बोल रहा अच्छा ऐसा, सर आपको कैसे पता चला कि मैंने 13,000 रुपए का गुड्स परचेज? अरे सर मेरे पास में इनवॉइस है, मैंने उसको पेमेंट किया हुआ है, मेरे पास में गुड्स आया हुआ है। बहुत सारी कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, लेकिन एक मेजरमेंट कंडीशन ये आती है कि ये जो पर्सन जो गुड्स परचेज कर रहा है, जो एलईडी जिसने परचेज करके सेल की है, इसका बिजनेस है, जिसने एलईडी सेल परचेज करके सेल की उसका बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो आप इनपुट टैक्स लेस क्रेडिट ले सकते हो। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हो तो ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आप जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि सर सुनील एक सैलरीड एम्प्लॉई है, वो गया 1,00,000 रुपए की एलईडी लेने के लिए, 9,000 का टैक्स जीएसटी, 9,000 का जीएसटी, 1,18,000। अब सर ये 18,000 रुपए किसके पास से मांगने के लिए जाएगा? ये 18,000 रुपए टैक्स जो उसने गवर्नमेंट को दिया किससे मांगेगा? उससे मांगेगा जिसको सेल्स किया। सेल्स करेगा सुनील, जिससे मांगेगा जिसको सेल्स करेगा, लेकिन उसको सेल्स कर ही नहीं रहा, वो तो खुद के घर में यूज करने के लिए लाया, तो वो फिर 18,000 रुपए जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां से लेगा? क्लियर है आपको यहां तक? अब बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आपने यूज करने के लिए परचेज की, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एसेट्स परचेज की अपने बिजनेस के लिए, कोई एसेट्स परचेज की, आपने एलईडी परचेज की फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के जो इंप्लॉई थे उनको ट्रेन करना था, ट्रेन करने के लिए आपने एलईडी स्क्रीन परचेज की, 1,00,000 की एलईडी आई थी, उस पर 18,000 का आपने जीएसटी पे किया था, लेकिन आपका बिजनेस है तो आप उस 18,000 की आईटीसी ले सकते हो। वो सीखते हम जीएसटी के अंदर डिटेल में, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेक्चर है, 7 से 8 लेक्चर सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट पर होता है कि किसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, कब मिलती है, जीएसटीआर 2B क्या होता है, जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 1 और 2B के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब सीखेंगे हम जीएसटी के अंदर। तो यहां तक आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट क्लियर करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। परचेज पर आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ है, परचेज पर आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स के समय आपकी जो भी लाइबिलिटी आ रही है, सेल्स के समय आपकी जो भी लाइबिलिटी आ रही है, उस लाइबिलिटी के सामने इनपुट टैक्स को आप एडजस्ट करते हो, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये था सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इतना सर बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, उस पर टैक्स के, वही गुड्स अगर आप किसी को सेल्स करते हो और उससे पार्टी से जो टैक्स कलेक्ट करते हो, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। जो परचेज किया था उस पर जो टैक्स पे किया था उसका आप एडजस्ट कर लेते हो, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटीआर 2B के साथ मैच करना सिखाएंगे टेली प्राइम के अंदर, वो सब कुछ हम देखेंगे। यहां तक आपको मुझे सिर्फ कंसेप्ट इतना क्लियर करवाना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अगर आपने हमारा एडवांस टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स परचेज नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, बहुत कुछ, बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाला है, और वो भी मिनिमम प्राइस में। तो आज ही ksracademy.com या फिर गूगल प्ले स्टोर से केएसआर अकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप जाइए, मोबाइल से लॉग इन कीजिएगा और वहां पर एडवांस टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स देखिए, उसका कंटेंट देखिए, आपको इजीली समझ में आ गया कितने कम प्राइस में सर इतना सारा कंटेंट आपको कौन देता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।